आपके लिए कुछ और आसन ले आए। फ्रेंड्स, मेरी दादी आपसे कुछ शेयर करना चाहेंगी। नमस्कार, मैं हूँ सरोजनी कोटनाला और अपने चैनल ओम योग मंत्र में आपका स्वागत करती हूँ। और मैं आज आपको कुछ कमर दर्द के कुछ आसन उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। उसको आप ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। कमर दर्द जो आजकल बहुत लोगों को सुनने में आता है और हल्की जिसको शुरुआत होती है वो हम इस आसन से, उस ध्यान से, उस क्रियाओं से, उस प्राणायाम से हम उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। शुरुआत जब होती है तो वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। यदि किसी को बहुत सालों से दर्द है तो वो हल्का हल्का अभ्यास करें, और जब ज़्यादा दर्द होता है तो ज़्यादा दर्द में आसन कोई भी ये नहीं करने चाहिए आपको। जब कम हो दर्द उस टाइम हल्के हल्के करने चाहिए। तो मैं आज आपको कुछ आसन इस कमर दर्द के आपको दिखाना चाहती हूँ, तो आप ध्यान से देखें। भुजंग के मैं 4 आपको स्टेप नज़र दिखाऊंगी, आप ध्यान से देखें। पहला वाला है हाथों को बिल्कुल कंधे जितनी चौड़ाई कोनी अपनी कमर से लगा के रखना है। ये देखो, हाथ बिल्कुल मिले हुए, इसमें माथा पहले सबसे पहले ज़मीन के नीचे ज़मीन पे रखा। धीरे धीरे सांस भरते हुए गर्दन पे जोर नहीं देना, हाथों को नीचे प्रेस करना ज़मीन की साइड, और कोहनियाँ नहीं उठेंगी। हाथ बिल्कुल कंधे की जितनी चौड़ाई होनी चाहिए। हथेली ज़मीन की साइड प्रेस करनी है, कोहनी नहीं उठानी है, ना हथेली उठानी है, सिर्फ कंधों को खींचना है। सांस भरते भरते पहले कंधे खींचे, हथेली को प्रेस ज़मीन की साइड, फिर गर्दन को ऊपर लटकाना है। गर्दन को ज़्यादा नहीं खींचना, गर्दन में नहीं तो दर्द आ जाता है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। इसमें क्या है, गर्दन जो है उस टाइम गर्दन पे ध्यान होना चाहिए। जब हम ऊपर करेंगे तो गर्दन की साइड ध्यान, पहला। दूसरे, एक बार मैं इसको फिर से दिखाती हूँ, ध्यान से देखें। सांस भरते हुए धीरे धीरे कंधे खींचो, कोहनी नहीं उठानी। धीरे धीरे आएंगे वापस। दूसरी बारी में आधी कोहनी उठ जाएगी। सांस भरते हुए आधी कोहनियाँ ऐसे ज़मीन से उठ जाएंगी, आधी कोहनी। सांस भरते हुए ध्यान हमारा कंधों पे होना चाहिए। धीरे धीरे आएंगे नीचे, सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए फिर से एक बार। पूरा ध्यान हमारा कंधों में होना चाहिए। पहले स्टेप में हमारे गर्दन की साइड जो उभरी हुई हड्डी होती है गर्दन में। दूसरी बार कंधे पे ध्यान, सांस को छोड़ते हुए वापस। उतनी देर तक आप सांस रोकें जब तक आप सांस रोक पाएँ, यथाशक्ति, जोर जबरदस्ती नहीं करना। जिनको दर्द होता है वो धीरे धीरे सांस भरते ऊपर गए, सांस छोड़ते उसको रोक, उन्होंने होल्ड नहीं करना, उसका ध्यान रखें। और तीसरा जो स्टेप है, हाथों को लाते हैं पीछे सीने के बगल में। इसमें भी सांस भरते पूरे हाथ सीधे हो जाएंगे। लंबी सांस भरी, धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से ध्यान से देखो। इसमें जो ध्यान होना चाहिए हमारा कमर पे, नीचे वाले कंधे से नीचे वाले हिस्से पे। पूरी बैक के दर्द के लिए इसमें एक एक स्टेप, एक एक जगह असर। उसका आप जब शरीर पे ध्यान देंगे तभी उसका लाभ होता है। यदि आप बाहर की साइड ध्यान रखोगे तो उसका कोई फ़ायदा आपको पता नहीं चलेगा दर्द में। फिर से एक बार, पूरे हाथ सीधे, एड़ी पंजे मिले हुए हैं। गर्दन धीरे, गर्दन को टाइट नहीं करना, गर्दन ढीली होती है ऐसे। धीरे धीरे सांस छोड़ते वापस। चौथा स्टेप जो है, सीने के अगल बगल, हथेली के ऊपर हथेली, एड़ी पंजा मिला हुआ हो। पहले माथा नीचे रख लो, फिर सांस भरते हुए हाथ पूरे सीधे हो जाएंगे। ये ध्यान हमारे कमर से नीचे वाले हिस्से तक जाता है इसमें। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से करेंगे, लंबी सांस भरी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। 2-4 लंबी गहरी सांस ले सकते हैं।
ये है भुजंग के 4 आपको मैंने स्टेप करके दिखाए हैं। अब जो दूसरा आसन वो है धनुरासन। वो भी हमारी कमर के लिए बहुत फ़ायदा है। कंधे कमर दोनों साइड में आराम मिलता है उससे, दर्द वालों के लिए। इसमें घुटने हम मोड़ लेंगे, अपने पाँव के पकड़ेंगे टखने। और इसमें भी सांसों का और ध्यान दोनों हमें बहुत ज़रूरी होता है करना। यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे, सांसों का ध्यान रखेंगे तो उसका कुछ लाभ नहीं होता। इसमें सांस भरते हुए पीछे से ज़्यादा से थाई उठाना है, आगे से सीना ऊपर देखना है, पूरे खींचते रहो जब तक आप रोक पाओ। धीरे धीरे वापस एक बार फिर से ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर, सांस लंबी भरी। धीरे धीरे वापस उठ के बैठेंगे। ये जो मैंने आपको 2 आसन, एक भुजंगासन एक धनुरासन आपको करके दिखाया है, कमर के लिए बहुत लाभकारी आसन। इसका अभ्यास आप लोग करें। और कमर में क्या है, जिन लोगों को ये जो 2 आसन मैंने आपको, एक भुजंगासन एक धनुरासन आपको बताया, कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी आसन। खासकर मैं महिलाओं के लिए ये आसन आज बताने वाली हूँ कि इससे जिन महिलाओं को दर्द, पीरियड्स में दर्द होता है, साइड में सूजन रहती है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम, कोई गांठें या जो भी यूट्रस संबंधी कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स में ज़्यादातर बच्चों को पेट में, कमर में दर्द होता है, ये बहुत लाभकारी। उससे आप उस चीज़ को आप आजमा सकते हैं। लेकिन कम से कम 4-5 दिन से पहले ये आसन, कोई भी आसन आप लोगों को करना नहीं चाहिए। इसका आप ध्यान रखें। उस टाइम झटके से भी कोई भारी वज़न, ये चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। महिलाएं अपना अच्छे से ध्यान रखें, अपनी डाइट का अच्छा ध्यान रखें। और कमर में तभी कमज़ोरी से भी ये दर्द होता है, तो अपनी डाइट भी अच्छे से रखना चाहिए उनको। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अपने लिए समय निकालें महिलाएं, जब भी उनको शाम को टाइम मिले, सुबह टाइम मिले, ये चीज़ें आप ज़रूर करें। और अपना ध्यान रखो, अच्छे डाइट रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। और इसी के साथ आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं किया हो सब्सक्राइब तो भी कर देना। और फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब हमारे सिखाए हुए आसन ट्राई कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू, बाय।